सभी भाइयों को सादर प्रणाम, राम राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। मैं आपका भाई डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भगौर। मित्रों, राजनीति के इस दौर में आप सभी चीजें देख रहे हैं कि देश के अंदर क्या हो रहा है। मैं विशेष करके आगरा की राजनीति के बारे में आप सब लोगों से आज बात करना चाहता हूं। काफी लंबे समय बाद मैं दोबारा से फेसबुक पर लौटा हूं। मित्रों, काफी लंबे समय से मेरी व्यस्तता थी, इसलिए आप सब लोगों से बीच में मेरी कोई वार्तालाप नहीं हो पाई। मित्रों, आगरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही जबरदस्त मैंडेट मिला। जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, फतेहपुर सीकरी के सांसद भारतीय जनता पार्टी के, आगरा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के, सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के, पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, मेयर भी भारतीय जनता पार्टी की और कोऑपरेटिव के चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के, सरकार भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। मेरा मानना यह है कि इससे बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को शायद पहले कभी नहीं मिला होगा। लेकिन मित्रों, मैं विशेष करके फतेहपुर सीकरी लोकसभा की बात आपसे करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही बहा, फिताबाद, खेरागढ़, फतेहपुर सीकरी से विधायक लोग हैं। ब्लॉक प्रमुख भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। जहां तक मैंने भ्रमण किया फतेहपुर सीकरी लोकसभा का, तो मैंने देखा बहुत पुरानी मांग है कि बहा को जिला बनाया जाए। घोषणाएं राजनेता जब चुनाव आता है तो बहुत लंबी लंबी करते हैं और कहते हैं कि बहा को जिला बनाया जाए। कभी कहते हैं कि बहा के अंदर एक स्टेडियम बनाया जाए। मेरा मानना है कि बहा के अंदर, बहा चूंकि आगरा से करीबन 70 किलोमीटर दूर है, आगरा जिला है, बहा बहुत दूर है। आम किसान, छात्र रोज आगरा जाना आना बहुत महंगा पड़ता है। यातायात की समुचित व्यवस्था हर व्यक्ति के पास नहीं होती है। वो सुबह घर से चलेगा तो पूरे दिन का काम छोड़ करके आगरा आएगा, आगरा में काम करेगा तो देर रात्रि तक वहां पहुंच पाएगा। तो मेरी मांग है माननीय विधायक जी से, सांसद जी से, सभी लोगों से कि बहा के अंदर एक स्पोर्ट कॉलेज बनाया जाए। क्योंकि मेरा मानना यह है कि बहा के जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे हमारी लड़कियां हों या लड़के हों, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल के जगत में कहीं ना कहीं नाम रोशन किया है। तो वहां की प्रतिभा को निखारने के लिए वहां पर एक जो है स्पोर्ट कॉलेज बनना चाहिए। माननीय योगी जी ने जैसे मेरठ में एक स्पोर्ट कॉलेज दिया, तो मेरा मानना है बहा के अंदर एक स्पोर्ट का कॉलेज, महाविद्यालय बनना चाहिए, जो एक रेजिडेंशियल एकेडमी हो, जिसमें सारे खेल, हमारे वहां की जितनी भी प्रतिभा है बहा फतेहाबाद की, उन सबको उसमें एडमिशन मिले। हमारे जितने भी छात्र छात्रा हैं जो खेल जगत में जाना चाहते हैं, अपना भविष्य खेल में बनाना चाहते हैं, तो उन सब नौजवानों को मिले। क्योंकि मैं देखता हूं कि लखनऊ में स्पोर्ट कॉलेज है, गोरखपुर में है, अभी मेरठ में बनने जा रहा है और अन्य प्रदेशों में है। तो हमारे नौजवानों को वो क्षमता है काम खेलने की, लेकिन वो नहीं मिल पा रही है, वो मिलनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है फतेहपुर सीकरी की लोकसभा में बहा में एक जो है स्पोर्ट कॉलेज, महाविद्यालय बनाया जाए, जिससे हमारे जितने भी युवा हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि सारे युवाओं को सरकारी नौकरी में पढ़ने के बाद मौका नहीं मिल सकता, लेकिन खेल जगत में कोई बच्चा हो सकता है कि पढ़ाई में बहुत अव्वल नहीं है, लेकिन वो खेल में रुचि रखता है। तो खेल में जब वो स्पोर्ट कॉलेज के थ्रू सरकार जब उसे पढ़ाएगी, सिखाएगी, खिलाएगी, तो मैं समझता हूं कि वो प्रदेश का भी नाम रोशन करेगा, अपने जिले का भी नाम रोशन करेगा, अपनी तहसील का भी नाम रोशन करेगा, अपने ब्लॉक का भी नाम रोशन करेगा और अपने गांव का भी नाम रोशन करेगा, और वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का भी नाम रोशन करेगा, मेडल भी जीत के लाएगा। चाइना पूरे दुनिया के अंदर जब ओलंपिक खेल होते हैं तो बहुत सारे मेडल जीत करके लाते हैं। तो वहां की व्यवस्था है कि तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर बड़े बड़े स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट महाविद्यालय हैं। सरकार अपने खर्चे पर वहां के नौजवानों को खेल में जो रुचि रखते हैं उन सबको भोजन व्यवस्था, खिलाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था करती है। तो मैं भी बहा के सभी
आम जनता की तरफ से और जिले की जनता की तरफ से ये अपील करता हूं, माननीय सांसद जी से भी अपील करता हूं, वहां की विधायिका जी से भी अपील करता हूं कि वहां पर एक जो है माननीय योगी जी से मैं भी अपनी तरफ से मांग रखता हूं कि बहाग के अंदर एक स्पोर्ट कॉलेज बनाया जाए। ये बहुत जरूरी है। मेरी बात से आप सब लोग सहमत हो तो ये आवाज उठाइए। ये आवाज उठेगी, माननीय सांसद जी तक पहुंचेगी, माननीय विधायिका जी के भी पास पहुंचेगी और माननीय योगी जी के भी पास पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।